students. Last students, we have completed the chapter metals and non-metals. Today I will discuss some MCQs questions from this chapter. So first question is that the non-metal which is liquid at room temperature. कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? वो उसका आंसर है ब्रोमीन. जब मेटल का पूछेंगे कि कौन सी मेटल है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती, उसका आंसर क्या आएगा? मरकरी. जब नॉन मेटल का पूछेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ब्रोमीन. हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस थी, मरकरी, ब्रोमीन, कार्बन एंड हीलियम. तो जो नॉन मेटल लिक्विड होती है वो ब्रोमीन होती है एग्जिस्ट करती, तो जो मेटल होती है वो मरकरी होती है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. So our second question, number of protons in an atom of an element A is 19. The number of electron in it. So सबसे पहले हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एटम क्यों होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं. जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 19 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जब उस पर ए पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी पर? जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है. जिससे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो मीन्स उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे. सब 19 उसमें प्रोटॉन्स है तो उसमें से 19 इलेक्ट्रॉन होंगे एक्चुअली में, बट वहाँ में से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो वहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 18. सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है. सो यहाँ पर हमने सॉल्व भी किया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इक्वल. सो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जब उसका एटॉमिक नंबर 19 है सो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होंगे. नाउ ए पॉजिटिव आयन विच कैरी द पॉजिटिव चार्ज बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लॉस पर उसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया तो उस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 19 - 1 18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें एग्जिस्ट करेंगे. नेक्स्ट इज़ बॉक्साइट इज़ ए ओर ऑफ. लास्ट में हमने डिस्कस किया कि ओर क्या होती है, जो किसी की मेटल की या नॉन मेटल की जो कच्ची धात होती है, जो एक्चुअल प्योर फॉर्म होती है, उसे हम ओर बोलते हैं. तो बॉक्साइट किसकी ओर है? बॉक्साइट एल्युमिनियम की ओर होती है. तो आयरन की ऑक्साइड ओर कौन सी होती है? हेमेटाइट. मरकरी की मर्क्यूरियस. कॉपर की कॉपर ब्लेंड्स. तो इस सभी की हमने ओर से लर्न कर लेनी है. Bauxite is a commercial ore of aluminium which consists of a largely of hydrated aluminium oxide. Next question, बताओ अब metal which is liquid at room temperature. तो इसका आंसर क्या आएगा? मरकरी इसका राइट आंसर है. तो लास्ट में मैंने डिस्कस भी किया था कि जो मेटल है वो मरकरी मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट वन इज़ sulfides ore that are converted into the oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਰੋਸਟਿੰਗ. तो ਜਦੋਂ in the absence of air हीट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? कैल्सीनेशन. सो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा? दिस इज़ द रोस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एयर की प्रेजेंस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग. सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो लास्ट में हमने बताया द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द सल्फाइड ओर स्ट्रोंगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. वो प्रोसेस ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਾਈਡ ਓਰਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 에ਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ. ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਰੋਸਟਿੰਗ. ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੈਥੋਡ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ. ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਡ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਤੋਂ, ਇੰਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਤੋਂ, ਐਲੋਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਾਲਟ ਤੋਂ. तो प्योर ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਕੈਥੋਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਇੰਪਿਓਰ ਮੈਟਲਸ ਤੋਂ ਐਨੋਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਮੈਟਲ ਕੈਥੋਡ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਏ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨੋਡ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਇੰਪਿਓਰ ਮੈਟਲ. ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਐਨੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇੰਪਿਓਰ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ. ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ? ਆ ਹੈਗਾ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ NaOH ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ. ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਵਾਟਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ. ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਹੈ. ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਐਮਫੋਥੈਰਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ. ਐਮਫੋਥੈਰਿਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼
ਬੇਸਿਸ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਫੋਥੈਰਿਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਲਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਫੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਬਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਰਡਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਰਡਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ सब तो पहला रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करनी पड़ेगी। तो कौन सी मेटल कौन सी पोजीशन पर एग्जिस्ट करती है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ को। सो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, एल्युमिनियम से ज़्यादा, एल्युमिनियम जिंक से ज़्यादा, जिंक आयरन से ज़्यादा। तो दिस इज़ द करेक्ट डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द मेटल्स। सो यहाँ पर हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में भी बताया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी कॉमन मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, लिथियम। डाउन द ग्रुप जाते हैं रिएक्टिविटी की है उन्हें डिक्रीज़ हो जाती है, गोल्ड प्लैटिनम वाल हो जाते हैं। नैक्सट एलीमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, दिस एलीमेंट इज़ लाइकली टू बी। तो सब तो जल्दी मैटल के ऑक्साइड मैटल जड़ियाँ वो रिएक्ट करदियाँ। सो देयर इज़ अ कैल्शियम, कैल्शियम एक इहो जिहा एलीमेंट आ जिहड़ा ऑक्सीजन नाल फटाफट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता तो जिहदा मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होंदा। सो राइट ऑप्शन इज़ कैल्शियम। नैक्सट इज़ सो एक्सप्लेन किया कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। तो नाल दी नाल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज़ होंदी है। तो नीचे वाली रिएक्शन में आप दसना वा कि कौन डिसप्लेसमेंट रिएक्शन कितने इनवॉल्व होगी, किहड़ा पेयर अपन डिसप्लेसमेंट रिएक्शन दूगा। फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल, फेरस सल्फेट सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में जो कॉपर के असीं रिएक्ट करते हैं तो देखो इस तरह डिसप्लेसमेंट रिएक्शन होंदी है। तो बाकी जिहड़े डिसप्लेस नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने रिएक्टिविटी उन्होंने तो की होंदी घट के, कॉपर जिहड़ा वा वो मोर रिएक्टिव होंदा सिल्वर में, इस करके वो सिल्वर नूं की कर सकदा डिसप्लेस कर सकदा उहदे नाइट्रेट सोल्यूशन चो। दैट इज़ क्लीयर। सो नैक्सट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मैटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में सब तो ज़्यादा किहड़ी मैटल प्रेजेंट होंदी, दैट इज़ एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मैटल इन द अर्थ क्रस्ट। मोस्ट अबंडेंट मैटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट दैट इज़ एल्यूमीनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो द डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉपर सल्फेट आयरन के नाल डिसप्लेसमेंट देंगे, बाकी डिसप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देंगे बिकॉज आयरन जिहड़ा वो ज़्यादा रिएक्टिव हुंदा वा उहदे नालों। एज पर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर metal, so it can be displace copper from the copper sulfate solution and form iron sulfate and copper. Galvanization is a method of protecting, 13th question, galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a steel layer of, कादी लेयर आप चढ़ाने सीगे, जिंक की लेयर करते हैं गैल्वेनाइजेशन से। सो आंसर की आजूगा अपना जिंक आजूगा इतने, लेयर ऑफ जिंक। नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन नॉन मैटल एज अ वन ऑफ द कॉन्स्टेंट, मतलब सब नॉन मैटल के एक इहो जी अलॉय फॉर्म आ जिहदे विच नॉन मैटल पाए जाते, दैट इज स्टील। स्टील के नाल कुछ नॉन मैटलिक फॉर्म भी पाया जांदियां। लास्ट क्वेश्चन, एन एलीमेंट एक्स इज़ अ सॉफ्ट एंड दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। तो आपां नूं पता कि अल्कली मैटल्स जिहड़ियां काफ़ी सॉफ्ट होंदियां ते जिन्हां नूं नाइफ नाल आपां ईजीली कट सकते हैं। इट इज़ वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी कैप्ट ओपन इन द एयर, इट रिएक्ट विगरसली विद वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर इज़ बी इज़ राइट, सोडियम। सोडियम एक मेटल है विच इज़ सॉफ्ट इनफ टू बी कट बाय नाइफ, it is so reactive so that why it reacts vigorously with air or a moisture and catches fire when kept in open, so to prevent the reaction from the oxygen and moisture, so that's why it's kept in kerosene oil। इस करके सोडियम मेटल में आप कैरोसिन ऑयल च रखते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वो रिएक्टिव होंगी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।